हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग क्लास 10th के न्यू चैप्टर पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे इसमें किस किस प्रकार का प्रश्न बन करके आते हैं। सर्वप्रथम ये देखेंगे जो आज का जो टॉपिक है, आज है मेरा प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। तो इसमें जो है प्रकाश का अपवर्तन, ये आज क्लास में तो कंप्लीट नहीं होगी। आज वर्ण विक्षेपण पर हम लोग देखेंगे। सर्वप्रथम जब हम लोग प्रिज्म की चर्चा करेंगे तो वहाँ पर कई प्रकार के प्रश्न उभर करके आते हैं। तो हम लोग आज हो सकेगा तो वर्ण विक्षेपण पूर्णतः क्या करेंगे, समाप्त करेंगे और आने वाले लगभग इसको 2 से 3 क्लास में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन व वर्ण विक्षेपण, क्या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, तो इसको 2 या 3 क्लासों में क्या किया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। विशेष सूचना ये है कि आपकी जो क्लास 10th की जो प्रकाश चैप्टर मान लीजिए समाप्त हो गया, उसके आगे न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये जो मान लीजिए क्लास स्टार्ट हो रही है प्रकाश का, मान लीजिए प्रिज्म का स्टार्ट हो रहा है, तो हफ्ते में आपका सिर्फ 2 दिन क्लास जाएगी, यानी कि आपकी सिर्फ 2 दिन क्लास रहेगी हफ्ते में। कितने दिन? 2 दिन। अब 2 दिन ये जो रहेगा ये सर्वाधिक लॉन्ग क्लास रहेगी। सिर्फ 2 क्लास आपको हफ्ते में 2 क्लास मिलेगी और उसके बाद क्लास 11th की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। कक्षा 11 की कुछ नए बिंदुओं से अवगत करवाने जा रहा हूँ क्लास 11 वालों को। और क्लास 11 वालों की ये सूचना है कि ये जो क्लास स्टार्ट होगी वो आप लोग विशेष रूप से और डीप रूप से पढ़िएगा। लोग देखते हैं सर्वप्रथम क्या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो सर्वप्रथम हम लोग हेडिंग डालते हैं, चैप्टर का नाम देते हैं प्रिज्म। क्या? प्रिज्म। तो देखिए दोस्तों, तो प्रिज्म जो है, प्रिज्म के सतह जो है वो अलग अलग होती है। सतह में बहुत मुख्य परिच्छेदक आते हैं, अपवर्तन आते हैं, मुख्य विशेष रूप से कई बातें आते हैं। हो सकेगा इसको मैं डिस्कस करूँगा, यदि नहीं डिस्कस करूँगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की परिभाषा क्या करूँगा, दे दूँगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। यदि मान लीजिए कि वहाँ आपको मटेरियल नहीं मिला तो आपकी स्क्रीन के नीचे आपको ये सभी परिभाषाएं मिल जाएंगे। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, प्रिज्म। तो यदि दोस्तों प्रिज्म देखा जाए तो प्रिज्म किसे कहते हैं, तो प्रिज्म की परिभाषा हम लोग बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि प्रिज्म एक ऐसी आकृति है, क्या प्रिज्म एक ऐसी आकृति है जो किसी कोण पर झुका हुआ हो। क्या? प्रिज्म एक ऐसी आकृति है जो किसी कोण पर झुका हुआ हो तथा 2 समतल पृष्ठों से क्या हो, घिरा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। क्या? प्रिज्म कहेंगे। प्रिज्म एक ऐसी आकृति है जो किसी कोण पर झुका हो, जो किसी कोण पर झुका हो तथा 2 समतल पृष्ठों से क्या हो, घिरा हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। तो दोस्तों यदि हम लोग प्रिज्म बनाएं, देखिए ये मान लीजिए कि एक प्रिज्म है, तो प्रिज्म से एक बात और निकल करके आती है कि त्रिभुज, क्योंकि ये एक त्रिभुज का आकार का ही है, इसको हम लोग त्रिभुज भी मान सकते हैं, लेकिन प्रिज्म की टॉपिक है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रिज्म मानेंगे। तो यहाँ यदि देखा जाए दोस्तों, त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी, त्रिभुज की, तो त्रिभुज परिभाषा भी यहाँ हम लोग समझते चल रहे हैं। देखिएगा, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, यदि मान लीजिए कि नहीं बंद रहेगी, ये परिभाषा क्या रहेगी, त्रिभुज की, असत्य रहेगी। तो हम लोग एक बार पुनः त्रिभुज की परिभाषा देख लेते हैं। देखिए 3 भुजाओं से प्रथम भुजा मान लीजिए कि इसको लिख देते हैं फर्स्ट भुजा, सेकंड भुजा एंड थर्ड भुजा। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। अब इसके आगे हम लोग श्वेत प्रकाश देखते हैं। तो यदि देखते हैं दोस्तों, श्वेत प्रकाश होती है जो, जैसे कि यदि मान लीजिए कि एक नॉर्मल प्रकाश जो रंग होता है, नॉर्मल प्रकाश का रंग क्या होता है, एक नॉर्मल प्रकाश का रंग होता है श्वेत। यदि मान लीजिए कि
जो सूर्य से प्रकाश आ रही है वो भी क्या है, श्वेत ही हैं, जिसको हम लोग सफ़ेद कहते हैं शुद्ध रूप से। तो जैसा कि मान लीजिए कोई बल्ब जल रहा है तो उससे भी जो प्रकाश आएगा वाइट ही आएगा। यदि मान लीजिए कि लालटेन जल रहा है तो उससे भी प्रकाश क्या होगा, वाइट ही निकलेगा। क्या, वाइट ही निकलेगा। वो डिफरेंट होता है उसके जो ऊपरी सतह पर जो कांच का प्रयोग किया जाता है या किसी भी प्रकार की जो चादर ऊपर लगाई जाती है उस पर डिपेंड होता है कि किस प्रकार का प्रकाश बाहर क्या कर सकता है, उत्सर्जित कर सकता है। तो वो कंडीशन अलग रहेगी। मान लीजिए कि इस पर हम लोग कोई प्रकाश डालते हैं, इस पर, किस पर, प्रिज्म पर, तो हम लोग श्वेत प्रकाश देख रहे हैं। देखिएगा, यदि हम लोग श्वेत प्रकाश की परिभाषा देखें दोस्तों, तो श्वेत प्रकाश की परिभाषा बहुत ही नॉर्मल रूप से हम लोग बता सकते हैं। देखिए, श्वेत प्रकाश की जो परिभाषा है, सूर्य का प्रकाश, क्या, सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर बना होता है। क्या, सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश यहाँ से क्या हो रहा है, सूर्य का प्रकाश निकल रही है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा श्वेत प्रकाश। क्या, श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश क्या होता है, इसकी हम लोग परिभाषा देखते हैं। सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर बना होता है तथा सूर्य के संकीर्ण प्रकाश पुंज, सूर्य के संकीर्ण यानी कि सभी पुंज, प्रकाश पुंज, क्या, सूर्य के प्रकाश किरण अनेक रंगों से मिलकर बना होता है तथा सूर्य के संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रायः हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। अब मान लीजिए कि यदि श्वेत प्रकाश जो है, मान लीजिए सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से क्या हुआ है, मिलकर के बना हुआ है। क्या, अनेक रंगों से क्या हुआ है, मिलकर के बना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं 7 रंग होते हैं। ओके, इसका अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये जैसे कि अनेक रंग, ये जब एक होंगी, यानी कि ये जब क्या होंगी, एक प्रकाश पुंज में संयुक्त हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, श्वेत में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या, श्वेत। उसी प्रकार मैंने कहा कि सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से क्या हुआ है, मिलकर बना है तथा सूर्य के संकीर्ण यानी कि इकट्ठा हो रही संकीर्ण प्रकाश पुंज को क्या कहते हैं हम लोग, श्वेत प्रकाश कहते हैं। क्या, श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कुछ रंगों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि ये जो रंग है, इस रंग की विवेचना सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, यानी कि इसकी कल्पना कौन वैज्ञानिक किया, और इस रंगों का नाम, यानी कि इस जो किरण है, ये 7 किरण है प्रकाश के, इनके नाम कौन रखा, और इनके जो किरण निकलते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से कोई टॉर्च, इस टॉर्च के माध्यम से इस पर कोई प्रकाश डाली जाए तो ये एक रंग में जाएगी, लेकिन आगे जाकर के 7 रंगों में क्या होगी, डिफाइंड होगा। आगे जाकर 7 रंगों में क्या होगी, डिफाइंड हो जाएगी। परंतु ये भी आगे जाएगी तो एक रंग में क्या होगी, कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि एक रंग में क्या होगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो वो कनेक्ट होने की प्रक्रिया और विभाजन होने की प्रक्रिया को कौन नाम दिया और किसने बताया कि 7 रंग होते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिए, न्यूटन नामक वैज्ञानिक चाहिए बताएं कि 7 रंग होते हैं। इतनी बात क्लियर। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। ओके, तो इसके हम लोग रंग देखते हैं, इसको रफ करते हैं दोस्तों। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में इसको। और ये जो क्लास है फिजिक्स की, हफ्ते में 2 ही दिन जाएगी दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब जैसा कि मान लीजिए कि इस पर कोई प्रकाश डाली जाए, किस पर, प्रिज्म पर, और इस प्रिज्म को थोड़ा हम लोग लॉन्ग बना देते हैं, लंबा कर देते हैं, जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए कि इस पर हम कोई प्रकाश का किरण डाल रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोग एक टॉर्च बना लेते हैं। क्या, एक टॉर्च बना लेते हैं। मान लीजिए कि कोई टॉर्च है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकाश इसके माध्यम से क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। क्या, ये सीधी चली गई। ओके,
तो ये जब जाएगी सीधी, देखिएगा इसको हम लोग सीधे रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि ये कुछ इस प्रकार क्या होगी, आगे बढ़ जाएगी यानी निकल जाएगी। तो यहाँ से ये क्या होगी, 7 रंगों में डिफाइंड हो जाएगी। देखिएगा ये जो अलग हो गया यानी कि 7 रंगों में, यानी कि ये कौन से रंग है, ये श्वेत है। क्या, श्वेत रंग। ये जो श्वेत रंग है, ये श्वेत रंग है, ये आगे जाकर 7 रंगों में क्या हो गई, डिफाइंड हो गई। और ये जो डिफाइंड हुआ, इस डिफाइंड यानी जो कलर है, इसका नाम कौन वैज्ञानिक दिए, न्यूटन ने दिए हैं। क्या, न्यूटन। तो ये जब डिफाइंड होगी दोस्तों, ये जो डिफाइंड होगा तो इसका नाम रहेगा, देखिएगा इसका जो नाम रहेगा विबग्योर, यानी कि इन कलरों का नाम रहेगा विबग्योर। इसका सर्वप्रथम नाम देते हैं क्या, वी। क्या, वी, फिर आई, फिर बी, विबग्योर। क्या, ग्योर, जी वाई ओ आर रहेगा कि क्या, ओ आर। तो इसको यदि शुद्धिकरण नाम दिया जाए दोस्तों, यानी कि विबग्योर, यदि इसको नाम यानी कि ये जो 7 अक्षर हैं, यदि इनके माध्यम से इन रंगों का नाम देखा जाए दोस्तों, विष होता है वायलेट। क्या, विष होता है वायलेट। आइस होता है इंडिगो। क्या, आइस होता है इंडिगो। बीस होता है ब्लू। जी से होता है ग्रीन। वाई से होता है येलो। और ओ से होता है क्या, ऑरेंज। और आर से क्या होता है, रेड होता है। क्या, रेड। ये तो मैंने सर्वप्रथम 7 रंग का नाम पढ़ लिया। तो इसके आगे जैसा कि मैंने श्वेत प्रकाश पढ़ाया, श्वेत प्रकाश के आगे कुछ नए बिंदु आते हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम हम लोग उस नए बिंदुओं पर देखते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि इसी के आगे एक और कोई प्रिज्म रख दिया जाए। क्या, एक और कोई प्रिज्म रख दिया जाए इसी के समक्ष। मान लीजिए कि कुछ इसी के सामने एक और प्रिज्म क्या किया जा रहा है, रखा जा रहा है। देखिएगा ध्यानपूर्वक, बहुत आनंद आएगा पढ़ने में आपको प्रिज्म। मान लीजिए कि एक सीधा प्रिज्म है, एक क्या है, उल्टा है। देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो सर्वप्रथम जब आप लोग श्वेत प्रकाश की परिभाषा लिखिएगा तो ये इतना फिगर क्या करिएगा, ड्रा कर लीजिए। क्या, श्वेत प्रकाश में। इतनी बात क्लियर। तो इसी के आगे एक पॉइंट और आता है, जैसा कि स्पेक्ट्रम। क्या, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम जो होता है, जैसे दोस्तों स्पेक्ट्रम, जैसे कि ये जो विबग्योर है, स्पेक्ट्रम को हम लोग विबग्योर भी बोलते हैं। क्या, विबग्योर। और जैसा कि मान लीजिए कि ये जो विबग्योर है, ये इंग्लिश शब्द है। क्या, इंग्लिश। अगर हिंदी शब्द देखा जाए तो इसका हिंदी शब्द बहुत ही नॉर्मल तरीके से हो जाए। इसका नॉर्मल तरीके से देखा जाए, इसका नाम है, ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक समझिएगा, बैंज। क्या, बैंज नी हापी, हापी नाला होगा। क्या, हापी नाला, बैंजनी हापी नाला, बैंजनी हापी नाला। तो ये क्या है दोस्तों, ये स्पेक्ट्रम या विबग्योर का हिंदी शब्द है। क्या, हिंदी शब्द है। क्या, हिंदी। ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए पूछ लिया तो आप लोग बता सकते हैं कि विबग्योर का हिंदी शब्द क्या होता है, बैंजनी हापी नाला होता है। क्या, हिंदी शब्द बैंजनी हापी नाला होता है, हिंदी शब्द। किसका, स्पेक्ट्रम या विबग्योर का। अब मान लीजिए कि जैसा कि यहीं पर देखा जाए, स्पेक्ट्रम की परिभाषा क्या होगी, तो इसको आप लोग समझिएगा। यदि कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर डाली जाती है तो वह 7 रंगों में क्या हो जाती है, डिफाइंड हो जाती है। क्या, बट जाती है। तो इस बटने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और रही बात, जैसा कि ये जो मैंने बताया, यदि कोई प्रकाश किरण
प्रिज्म पर डाली जाती है तो 7 रंगों में डिफाइंड हो जाती है तथा इन रंगों को ही क्या कहते हैं, हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तथा इन रंगों को ही क्या कहते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ध्यानपूर्वक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए 1 नंबर में पूछता है। यानी कि इसको मैं एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर डाली जाती है तो वह 7 रंगों में डिफाइंड हो जाती है, यानी बट जाती है तथा इन 7 रंगों को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या विबग्योर कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो अब इसी का आगे एक नई और टॉपिक देखते हैं। इसी में इस प्रिज्म से बहुत सारी परिभाषाएं निकल के आती हैं। वो परिभाषा यदि आप लोग जान गए तो आपका क्लियर हो गया कि इसमें से 5 नंबर आपका फिक्स हो गया यदि देगा तो। इसलिए ये निश्चित नहीं है कि ये हर बार प्रिज्म से प्रश्न पूछा जाए। जैसा प्रिज्म से देखा जाए, प्रिज्म से सिर्फ न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रिज्म का अपवर्तन का जो सूत्र निगमन होता है उसी के माध्यम से सवाल यानी कि न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यदि मान लीजिए कि न्यूमेरिकल नहीं पूछा तो प्रिज्म का अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो निगमन के लिए पूछ लेता है। 2 में से 1 पूछता, मान लीजिए नहीं पूछा तो एक भी प्रश्न इससे नहीं उठाकर पूछेगा। ये निर्धारित नहीं कि ये हर बार ही पूछे। इसलिए इस बार का मैंने पेपर देखा, उसमें एक सेट पेपर नहीं देखा, कई सेट पेपर देखा, तो उसमें से ये हम लोग को मालूम चला कि ये निर्धारित हो गया। कई हम लोग सेट पेपर प्रीवियस सेट पेपर भी देखें तो उसमें ये निर्धारित हो गया कि ये निर्धारित नहीं है कि ये हर साल पूछा ही जाए। तो फिलहाल यदि जो पढ़ाया जा रहा है यदि केयर करे रहेंगे तो आपको शायद मान लीजिए बोर्ड में आया तो आप लोग करके आ जाइएगा, जिससे कि आपके फेस पर मुस्कान बनी रहे। तो इसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक और हेडिंग का नाम देते हैं, जैसे कि श्वेत प्रकाश पुंज। क्या? श्वेत प्रकाश पुंज। श्वेत प्रकाश पुंज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक नई टॉपिक। देखिएगा दोस्तों, श्वेत प्रकाश का संयोजन। क्या? श्वेत प्रकाश का संयोजन। और इस संयोजन को किसने बताया कि ये आगे जा कर के पुनः एक ही रंग में क्या होती, कन्वर्ट हो जाती है। ये न्यूटन साहब ही बताए हैं। जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है अधिकतर न्यूटन सर ही बताए हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि ये जो परिभाषाएं हैं देखिएगा, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, सर्वप्रथम हम इसका फिगर पूर्ण रूप से बना देते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो यहाँ जो बनेगा देखिएगा, ये जो प्रकाश है ये दूसरे प्रिज्म पर पड़ा। जब ये दूसरे प्रिज्म पर पड़ता है तो इसका जो रंग होता है विबग्योर, ये कन्वर्ट हो जाता है, ये जस्ट अपोजिट होता है इसका। यानी कि ये जो स्टार्टिंग है वी से, यहाँ किससे स्टार्टिंग हो जाएगी हम बताते हैं इसको। देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये हो जाए क्या, R O Y G B I और V। यानी कि ये R इसका है, O इसका, Y इसका, G इसका, B इसका, I इसका और V इसका। तो यानी कि इसका करल जो है यानी कि रंग जो है, इसका कलर जो है, ये आने वाले प्रिज्म पर जब पड़ता है तो इसका नाम क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या? चेंज। और चेंज होकर क्या निकलता है देखिएगा, रॉय GBI। क्या? रॉय GBIV, रॉय GBIV निकल करके आता है जब ये दूसरे रंगों में कन्वर्ट होता है तब। अब देखिए ये एक रंग में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से जब कन्वर्ट होगा दोस्तों तो ये देखिएगा, अभी मैं परिभाषा बताऊंगा इसका।
अब ये जब कन्वर्ट हुआ तो कन्वर्ट होने के बाद एक रंग में क्या हो गया, पुनः क्या हो गया, बाहर निकल गया। किस में निकला, ये देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये क्या हो गया, श्वेत में कन्वर्ट हो गया, श्वेत रंग। यही बताया जा रहा है, श्वेत प्रकाश का संयोजन। देखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी, यदि कोई प्रकाश किरण, इस प्रकार देखिएगा, सर्वप्रथम हम दो प्रिज्म लेते हैं। प्रथम प्रिज्म को सीधे क्रम में व्यवस्थित करते हैं तथा दूसरे प्रिज्म को उल्टे क्रम में व्यवस्थित करते हैं। और सीधे क्रम पर इसी क्रम के अनुसार देखेंगे, यदि कोई प्रकाश किरण प्रथम प्रिज्म अर्थात सीधे क्रम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यदि कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर डाली जाती है तो वह 7 रंगों में डिफाइंड हो जाता है। उस 7 रंग का ब्रैकेट में नाम लिख दीजिएगा विविग्योर, और सभी का हिंदी लिख दीजिएगा, जिससे कि आपका 7-8 लाइन कंप्लीट हो जाए ब्रैकेट में करके। यदि कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर डाली जाती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है तथा यही रंग जब सेकंड प्रिज्म पर जाता है, यानी कि इसी को हम बोल सकते हैं इस प्रकार, यदि कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विविग्योर, और सभी का फुल नेम लिख लीजिएगा। 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तथा यही 7 रंग जब सेकंड यानी कि द्वितीय प्रिज्म पर पड़ता है तो इनके रंगों का क्रम परिवर्तित हो जाता है। क्या परिवर्तित हो जाता है, तथा परिवर्तित होने के पश्चात वह एक ही रंग में क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं, जो आगे चल के श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे हम श्वेत प्रकाश का संयोजन कहते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, यदि कोई प्रकाश किरण प्रथम प्रिज्म पर डाली जाती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। 7 रंगों का आप लोग कृपया नाम लिख लीजिएगा। पहला है वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। यदि कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर डाली जाती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तथा यह 7 रंग जब सेकंड प्रिज्म पर पड़ता है तो उनके रंगों का क्रम निरंतर परिवर्तन हो जाता है तथा यह प्रिज्म का रंग जब इस प्रिज्म का रंग जब सेकंड प्रिज्म पर पड़ता है तो वह एक श्वेत रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम श्वेत प्रकाश का संयोजन कहते हैं। इतनी बात क्लियर। तो ये बात रही किसका, संयोजन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप लोग कृपया ध्यान दे करके पढ़िएगा, इसलिए ये पूछता है आपसे। यदि आप इसको नहीं पढ़ें तो मान लीजिए कुछ नहीं पढ़ें, इसलिए ये संयोजन के आधार पर ही आपका प्रिज्म का प्रकाश का अपवर्तन पढ़ सकते हैं, प्रिज्म का प्रकाश का अपवर्तन पढ़ सकते हैं। इसलिए ये क्लियर नहीं हुआ तो वो क्लियर होने वाला नहीं है आपको। तो जैसा कि ये मैंने इसको पूर्णतः बताया, तो इसी के आगे एक पॉइंट और बचती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि इसको हम लोग रफ करते हैं। देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है, इसको रफ कर देते हैं इस चित्र को। दोस्तों यदि मेरे वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। यदि पसंद आए तभी आप ये सब प्रोसेस करिएगा, इसलिए आपके सहयोग से मेरा लोग का उत्साह बढ़ेगा। दोस्तों आप लोगों के सहयोग से ही हम सभी लोगों का उत्साह बढ़ेगा कि बच्चे मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो इससे हम लोग मनोबल बहुत ही क्या होगा, मजबूत होगा कि बच्चों का हर चीज़ें अभी तक जितना भी हम लोग प्रोवाइड किए हैं हर चीज़ें मुफ्त में प्रोवाइड कर रहे हैं। सेट पेपर मैं ये गारंटी देता हूँ क्लास 10th और 12 की जो मैं प्रीवियस पेपर दूंगा 100% में से 85% आपका क्वेश्चन उसी में से फंसेगा, यानी कि उसी में से आने वाला है। तो जब वो मैं PDF बना करके आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, लेकिन उससे आपकी परसेंटेज में क्या होगी, ग्रोथ होने की संभावना रहेगी। तो जैसा कि अभी इसी बार मैंने जो अध्ययन करवाया, जो सब कोचिंग संस्थान स्कूल संस्थान में गया, तो वहाँ जो परसेंटेज आया एकदम अलग आया और इस बार का पेपर भी एकदम डिफरेंट था। तो उस स्तर से मैं पढ़ा रहा हूँ और जो परिणाम आया इस बार बहुत उचित रूप से बहुत सही आया है। तो बहुत से बच्चे हैं जो 85 पाए हैं, 87 पाए हैं, 88 पाए, वो परसेंटेज अलग हो जाता है। जैसे कि बच्चे कुछ होते हैं जो कैप्चर करने क्या होगी, कैपेसिटी होती है। जैसे कि यहाँ से यदि आप लोग पढ़ लिए तो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप यहाँ से पढ़ लिए तो आपकी क्लास पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो जैसा कि इसी के आगे देखा जाए दोस्तों,
ये जो होता है, इसी का आगे एक पॉइंट और देखिएगा, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, क्या है, वर्ण विक्षेपण। क्या? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। क्या इम्पॉर्टेंट? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो जैसा कि हम लोग वर्ण विक्षेपण देखते हैं दोस्तों, तो ये जो वर्ण विक्षेपण है इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये वर्ण विक्षेपण सर्वाधिक पूछा जाता है बोर्ड में। तो जैसा कि इसको यदि देखा जाए, बहुत नॉर्मल तरीके से इसको मैं बताने जा रहा हूँ। फिगर यही बना रहेगा, यही बनाना पड़ेगा वर्ण विक्षेपण में। और जैसा कि इसमें जो होगा दोस्तों, इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी। श्वेत रंग, क्या? श्वेत रंग के अपने अवयव में विभाजित होने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या? श्वेत रंग अपने ही अवयव में विभक्त होने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या? श्वेत रंग अपने ही अवयव में विभक्त होने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। अब मान लीजिए कि ये परिभाषा नहीं क्लियर हुई तो अथवा में लगा के एक परिभाषा और लिख लीजिए। यदि कोई प्रकाश किरण, जो मैंने अभी श्वेत प्रकाश के अकॉर्डिंग मैंने बताया, जैसा कि जो प्रोसेस अभी पीछे मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग, जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म पर डाली जाती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस विभक्त होने की घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये परिभाषा इसकी ये भी है। तो ध्यान ये देना है दोस्तों, जैसा कि ये ध्यान दीजिएगा, इसके आगे जो प्रोसेस होगी, ये मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कोई देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये रहेगा आर, यानी कि आर मतलब रेड, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मतलब येलो, जी मतलब ग्रीन। इसको और बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया जाए जिसको पूर्णता ये प्राप्त हो जाए। आर रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू, आई इंडिगो, वी से वायलेट। अब देखिए, जब ये जो हम लोग ये देखते हैं प्रोसेस, जब आर से वी की ओर आते हैं, क्या? आर से बी की ओर आते हैं, आर से वी की ओर आते हैं, तो इनकी आवृत्ति बढ़ती है। क्या? इनकी आवृत्ति क्या होती? बढ़ती है। ये ध्यान दीजिएगा, इनकी आवृत्ति क्या होती है? आवृत्ति बढ़ती है, ये ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग रेड से वी की ओर आएंगे, यानी कि क्या? वायलेट की ओर आएंगे, रेड से वायलेट की ओर आएंगे, तो इनकी आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। और इसी प्रकार जैसा कि हम लोग रेड से वी की ओर आएंगे, अर्थात वी क्या है? वायलेट। जब हम लोग रेड से वायलेट की ओर आएंगे तो आवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। क्या? आवृत्ति बढ़ेगी। और जब हम लोग वायलेट से रेड की ओर जाएंगे तो इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? बढ़ेगी। क्या? तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी। ये याद करने की प्रक्रिया है। इसलिए अभी ये जो वर्ण विक्षेपण है, वर्ण विक्षेपण के 2 ऐसे कारण होते हैं जिससे कि हम लोग इस वर्ण विक्षेपण को परिभाषा में लिख भी सकते हैं, और जब वर्ण विक्षेपण के कारण पूछेगा तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अभी मैं सभी का तरंग दैर्ध्य भी मैं यहीं पर समझा दे रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हफ्ते में सिर्फ 2 दिन क्लास फिजिक्स की, क्लास 10th की चलेगी, क्योंकि ये लंबी क्लासें रहेंगी। और इसके अंतराल में जो गैप रहेगा, यहाँ अदर सब्जेक्ट कंपटीशन के पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यहाँ जब आर से वी की ओर आएंगे तो इनकी आवृत्ति क्या होगी? निरंतर बढ़ेगी। जब यही हम लोग जैसा कि वी से आर की ओर चलेंगे तो तरंग दैर्ध्य मेरी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये आपको याद करना। मान लीजिए कि यहीं पर जब कारण की चर्चा किया जाए, क्या? कारण, ध्यानपूर्वक समझिए, कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये कारण जिसको आप लोग बता देंगे वो संतुष्ट हो जाएगा आपकी परिभाषा से और आपसे पूछेगा कि किस व्यक्ति ने आपको पढ़ाया। तो जैसा कि इसकी कारण देखिएगा, कारण 2 ही कारण होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिएगा, जैसा कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट में आप लोग लिखिएगा बैगनी रंग। बैगनी अर्थात क्या? वायलेट। क्या वायलेट को हम लोग बैगनी करते हैं? क्या वायलेट क्या कहते हैं? हम लोग बैगनी कहते हैं। बैगनी रंग की आवृत्ति क्या? बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक रहेगी। क्या? यही लिखना है आपको। बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक रहेगी तथा तरंग दैर्ध्य सबसे कम रहेगी। क्या मतलब? ये जो है बैगनी रंग जो है इनकी आवृत्ति सबसे अधिक रहेगी परंतु तरंग दैर्ध्य सबसे क्या रहेगा? कम रहेगा। क्या? सबसे कम रहेगा। उसी के आगे लिखिएगा तथा इसीलिए इसमें सर्वाधिक विचलन होता है। क्या? सर्वाधिक विचलन होता है। जैसे कि आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए, क्या सर्वाधिक किस रंग में विचलन अधिक होता है? सबसे अधिक विचलन किस रंग में होता है? सबसे अधिक विचलन मेरा क्या होता है? वायलेट में होता है, यानी कि क्या होता है? बैगनी में होता है। बैगनी में होता है सर्वाधिक क्या? विचलन। तो इसको आप लोग पुनः एक बार नोटिस करिएगा। इसी कारण में बैगनी रंग की आवृत्ति सर्वाधिक होगी तथा तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। इसीलिए इसमें विचलन की स्थिति सबसे अधिक होगी। विचलन की स्थिति क्या होगी? सबसे अधिक होगी। पुनः हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं, यानी कि जब बैगनी रंग की चर्चा किया जाएगा इसमें जो आवृत्तियाँ रहेंगी बहुत अधिक रहेंगी। क्या? बहुत अधिक तीव्र रहेंगी आवृत्ति, लेकिन इनका तरंग दैर्ध्य बहुत क्या हो रहा है? कम रहेगा। इनका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम रहेगा। परंतु हटा करके इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए इसमें विचलन सर्वाधिक होता है। तो अब आप लोग इसी में जैसे सेकंड पॉइंट लिखेंगे, यदि आप ऊपर और नीचे 2 पॉइंट पढ़ लिए तो इन दोनों पॉइंटों के अंतर्गत ये 5 पॉइंट आ जाती हैं। तो इसको आप लोग समझिएगा। दूसरे पॉइंट में लिखिएगा लाल रंग की आवृत्ति। क्या? लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। क्या? लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है तथा तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। तरंग दैर्ध्य किस में सबसे अधिक होगा? रेड में। ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा किस में? रेड में। तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होगा, इसीलिए इसमें विचलन सबसे कम होता है। जिसमें तरंग दैर्ध्य क्या होगा? सबसे, यहाँ प्रोसेस जो समझाया जा रहा है, यहाँ जो तरंग दैर्ध्य है, जहाँ पर तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा वहाँ विचलन की स्थिति क्या रहेगी? सबसे कम रहेगी। विचलन की स्थिति क्या रहेगी? सबसे कम रहेगी। लेकिन यदि आवृत्ति की स्थिति अधिक हो गई तो विचलन की स्थिति भी क्या रहेगी? सर्वाधिक रहेगी। नोट आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये रही बात इसकी। अब हम लोग क्या पढ़ लेते? तरंग दैर्ध्य, यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ऑरेंज रंग का तरंग दैर्ध्य होता है क्या होता है, ये हम लोग क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा ध्यानपूर्वक, इसको रफ करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि ये सभी रंगों का हम लोग तरंग दैर्ध्य लिखते हैं। ये जो तरंग दैर्ध्य है, फैक्ट तरंग दैर्ध्य है, ये आपको मटेरियल कहीं से भी नहीं मिल सकता। यदि मिलेगा तो आपका ये इससे कम रहेगा। क्या? यानी कि ये आगे पीछे दिया रहेगा। और जैसे कि मान लीजिए तरंग दैर्ध्य जो प्रोसेस रहेगा वो निरंतर क्या रहेगा? घटते क्रम में लिखा जाए। क्या? तरंग दैर्ध्य है वो घटते क्रम में लिखी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर यदि मैं लिखूँ, चार्ट बनाऊँ, क्या? विभिन्न रंगों का तरंग दैर्ध्य, यहाँ लिखिएगा विभिन्न रंगों का तरंग दैर्ध्य है। तो यहाँ पर हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं? रंग का नाम लिखते हैं। सभी हम लोग एग्जैक्ट रूप से लिखते हैं। देखिए रंग यहाँ लिख लेते हैं। क्या? रंग। और वहाँ क्या लिख लेते हैं? तरंग दैर्ध्य परास। परास जो रहेगा ए में लिखा जाएगा। ए मतलब एंगस्ट्रॉन में। किस में रहेगा? एंगस्ट्रॉन में लिया जाएगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा।
अब जैसा कि यहाँ पर जो मान लिखा जाए, देखिएगा ध्यानपूर्वक। पहले सर्वप्रथम हम लोग यहाँ क्या करते हैं, नाम लिखते हैं, यानी कि लाल हो गया, क्या हो गया, लाल हो गया। उसके बाद नारंगी होगा, नारंगी, इसको अच्छा हम लोग इंग्लिश भी लिख सकते हैं। रेड हो गया, इसके आगे क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज हो गया। और इसी के आगे क्या हो जाएगा प्रोसेस मेरा, पीला हो जाएगा। पीला का अर्थ क्या होता है, येलो, YELLOW, क्या, येलो हो गया। और उसी के आगे हरा हो जाएगा, क्या, हरा क्या होता है, ग्रीन, ये ग्रीन हो गया। उसी प्रकार क्या, नीला हो जाएगा, नीला का अर्थात क्या होगा, ब्लू, नीला का अर्थ क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ब्लू। नीला को हम लोग ब्लू कहते हैं, क्या, नीला क्या कहते हैं, ब्लू। फिर उसके बाद जामुनी कहते हैं, क्या, जामुनी, जामुनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडिगो कहते हैं, क्या, इंडिगो, क्या, इंडिगो कहते हैं। और इसके बाद क्या बचा मेरा, वायलेट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बैगनी। और बैगनी का जो इंग्लिश शब्द होगा क्या, वायलेट हो जाएगा, वायलेट। तो इन सभी का आपको क्या करना, मान लिखना है, क्या, इन सभी का मान लिखना है, क्या, 7800 इंगस्टान से मेरा यहाँ 6400 हो जाए, क्या, 6400 इंगस्टान तक, 7800 इंगस्टान से 6400 इंगस्टान तक होता है, क्या। यहाँ जो ये रेट की प्रक्रिया है 7800 इंगस्टान से क्या होगा, 6400 इंगस्टान तक होगा। और इसी के आगे जो ये रेट की जो ये नारंगी का है, ये 64 से लेकर के 6400 इंगस्टान से, यानी कि जो ये नारंगी है, नारंगी का तरंग दैर्घ्य क्या होगा, 64 से क्या हो जाएगा, 60 तक हो जाएगा, क्या, 60 तक हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्या, 6400 और 6000, 6400 और 6000। इसमें जो प्रोसेस होगा यहाँ पर होगा 6000 से लेकर के दोस्तों 6000 इंगस्टान से 5700 इंगस्टान तक होता है। कहाँ तक, 5700। और किसका है, ये पीले का है, ध्यान दीजिएगा, पीले का है। जब ये पीले का कहेगा दोस्तों, यहाँ पर भी प्रोसेस एकदम अलग होता है। जैसा कि यहाँ जो ये है हरा का हो जाएगा, 5700 इंगस्टान से 5000 इंगस्टान तक होता है। कहाँ तक, 5000 इंगस्टान तक होता है। किसका, हरा का होता है 5000 इंगस्टान से 4600 इंगस्टान तक होता है। किसका, ये नीले का तरंग दैर्घ्य है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है ये। फिर उसी के आगे 4600 इंगस्टान से होता है मेरा 4300 इंगस्टान तक, क्या, 4300 इंगस्टान तक होता है। किसका, जामुनी का होता है। किसका, जामुनी क्यों होता है। यदि यही बैगनी का देखा जाए दोस्तों, जब यही बैगनी की ये डिस्कस कर लिया जाए तो यहाँ जामुनी की यानी बैगनी का हो जाएगा 4300 इंगस्टान से 4000 इंगस्टान तक होता है। अब देखिए इसमें बात ये है, मुख्य बातें ये है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आपसे पूछेगा लाल रंग का इंगस्टान कितना होगा, यानी कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य जो मान होता है वो इंगस्टान में कितना होगा। 7800 इंगस्टान से 6400 इंगस्टान तक होगा। क्या, 6400 इंगस्टान तक होगा। उसी प्रकार नारंगी का होता है, यानी कि ऑरेंज का होता है 6400। यही जो प्रोसेस है, ये इधर का जो पक्ष है इसको पहले लिखते हैं, इसको पहले लिखते हैं, इसी में थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसा कि नारंगी देखा जाए 6400 इंगस्टान से 6000 इंगस्टान तक होता है। पीले का भी होता है 6000 इंगस्टान से 5700 इंगस्टान तक होता है। और हरे का जो प्रोसेस होता है 5700 इंगस्टान से 5000 इंगस्टान तक होता है। और नीले का जो होता है 5000 इंगस्टान से 4600 इंगस्टान तक होता है। और जामुनी का जो होता है प्रोसेस 4600 इंगस्टान से 4300 इंगस्टान तक होता है। और बैगनी का जो होता है 4300 इंगस्टान से 4000 इंगस्टान तक होता है।
ये विभिन्न रंगों का एंगस्ट्रॉन है, तरंग दैर्ध्य जिसको कहते हैं, यानी कि ये विभिन्न रंगों क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तो ये तरंग दैर्ध्य आप लोग बोर्ड में याद करके जाइएगा, क्योंकि ये कभी कदार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। क्या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों ये कुछ नए नए बिंदु आए किससे, प्रिज्म से निकल के। अभी आपके 3 टॉपिक छुट्टी है जो परिभाषा के अकॉर्डिंग बताई जा सकती है, जैसा कि तारे का टिमटिमाना, क्या तारे का टिमटिमाना ये पूछता है बोर्ड में। और जैसे कि आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है लेकिन वास्तव में है काला, ये प्रोसेस मैं बताऊंगा। और एक बचा प्रिज्म, यानी प्रकाश द्वारा प्रिज्म का अपवर्तन, प्रकाश द्वारा प्रिज्म का अपवर्तन, उसकी भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासों में। इसको 3 वीडियो में लगभग समाप्त किया जाएगा। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।